Hello friends, welcome to Aradhya classes. Myself Ravindra Kumar, assistant professor. Today I explain topic science in bio blood. ये क्लास आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें 50 MCQs क्वेश्चन हैं जो आपके वेरियस एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं या जो आपके एग्ज़ाम्स में आ सकते हैं, जैसे SSC GD के लिए, SSC ग्रेजुएट लेवल 10+2 लेवल या IAS PCS स्टेट लेवल कोई एग्ज़ाम हो, रेलवेज़, तो ऑल एग्ज़ाम्स के लिए ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड्स चलिए बिना समय नुकसान किए हम लोग MCQ क्वेश्चन के थ्रू बायोलॉजी टॉपिक का ये पहला ब्लड पे क्वेश्चन है, MCQ बेस्ड क्वेश्चन है, जिसको हम लोग डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन बॉम्बे रक्त समूह के बारे में सही नहीं है? पहला, इस रक्त समूह से संबंधित व्यक्ति केवल ओ रक्त ब्लड ग्रुप से संबंधित ही रक्त प्राप्त कर सकता है, पहला ऑप्शन। दूसरा, एच प्रतिजन के प्रकट में यह अपूर्ण होता है। इसे पहली बार 1952 में डॉक्टर YS बोर्डे द्वारा खोजा गया था। लास्ट विकल्प है, इनमें ना तो ए एंटीजन और ना ही बी प्रतिजन एंट होता है। ओके, तो ना ही ए ना ही बी। तो चलिए इसके बारे में देखते हैं। देखिए, इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नहीं सही है, वो ऑप्शन ए नहीं सही है। क्यों नहीं सही है? क्योंकि इस ब्लड ग्रुप को, देखिए, इस ब्लड ग्रुप को HH या OH रक्त समूह भी कहते हैं। बॉम्बे ब्लड ग्रुप वाला ABO ब्लड ग्रुप से ब्लड दे सकता है परंतु ब्लड ले नहीं सकता है, यानी कि O ग्रुप से भी ये ब्लड ले नहीं सकता है और यह सिर्फ अपने ही ब्लड ग्रुप यानी HH ब्लड वाला टाइप को ही ब्लड ले सकता है, सेम ग्रुप से ही ब्लड ले सकता है। इसलिए ऑप्शन ए जो होगा वो राइट आंसर होगा, यानी कि यही ऑप्शन क्या है? गलत है। बाकी ऑल ऑप्शन आर करेक्ट। ओके, दिस इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर एग्जामिनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्रिसमस फैक्टर किससे निहित होता है? उत्सर्जन से, पाचन से, श्वसन से या रक्त जमाव से? तो देखिए, पहले क्रिसमस फैक्टर होता क्या है? ये इसका जो राइट आंसर होगा वो ब्लड के जमाव से, क्लॉटिंग से होगा। लेकिन होता क्या है, पहले इसको हम डिस्कस करेंगे। क्लॉटिंग फैक्टर X9 को क्रिसमस फैक्टर के रूप में भी जाना जाता है। पहली बार इस जो पाया गया था उस लड़के का नाम था स्टीफन क्रिसमस से लिया गया था। इसमें इस कारक की कमी थी और इसी कारण इसे हीमोफीलिया हो गया। क्रिसमस कारक लीवर से उत्पन्न होता है। कहाँ से बॉडी में उत्पन्न होता है? लीवर से उत्पन्न होता है, यकृत से उत्पन्न होता है। इसका उत्पादन क्लॉटिंग फैक्टर के द्वारा सक्रिय होता है। तो ये राइट आंसर जो होगा इसका डी होगा। ओके, तो क्रिसमस नाम बच्चे के पाया गया था स्टीफन क्रिसमस में, इसलिए इसका नाम क्रिसमस फैक्टर रखा गया है। ओके, तो आई होप दिस इज द राइट एक्सप्लेनेशन ऑफ दैट क्वेश्चन, यानी कि रक्त जमाव से संबंधित है। नेक्स्ट देखिए, रक्त ब्लड समूह की खोज किसने की थी? ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, विलियम हार्वे ने, कार्ल लैंडस्टीनर ने या पॉवेल ने? तो राइट आंसर इज कार्ल लैंडस्टीनर ने। कार्ल लैंडस्टीनर ऑस्ट्रिया के रहने वाले थे, बाद में ये न्यूयॉर्क ऑस्ट्रियाई के मूल निवासी थे। अमेरिका में न्यूरोलॉजिस्ट और पैथोलॉजिस्ट थे और इसी मेडिसिन में खोज करने के लिए ही इनको 1930 का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। नोबेल प्राइज 1930 में इनको मिला हुआ था। तो ब्लड ग्रुप की खोज कार्ल लैंडस्टीनर ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मनुष्यों में ब्लड प्रेशर या रक्तचाप कितना होता है? 100, 120/90 या 120/80 या 140/90 या 140/100? तो राइट आंसर इज बी। राइट आंसर इज बी। देखिए, ब्लड प्रेशर इस थर्मोमीटर से मापा जाता है और ब्लड प्रेशर मेजर करने की जो यूनिट होती है वो मिलीमीटर ऑफ मरकरी, mmH
mmH मिलीमीटर ऑफ मरकरी। इसकी रीडिंग जो होती है वो 2 पेयर में होती है। अपर वाले पार्ट को सिस्टोलिक कहते हैं और नीचे वाले पार्ट को डिस्टोलिक कहते हैं। ठीक है, तो अपर वाला 120 होना चाहिए और नीचे वाला 80, यानी इसको पढ़ते कैसे हैं? सो मेजर द रीडिंग 180। अगर किसी व्यक्ति का 132 और 88 है, 132 आता है और 88, तो इसको पढ़ते कैसे हैं? सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर इसको पढ़ते हैं अक्सर 132/88। ओके, 132/88। तो ब्लड प्रेशर 120/80 एक स्वस्थ मनुष्य का प्रेशर ब्लड प्रेशर होता है। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पट्टिकार्ड का प्लेटलेट्स का दूसरा नाम क्या है? दूसरा नाम क्या है? ल्यूकोसाइट या रक्ताणु या प्लेटलेट्स या थ्रोम्बोसाइट? तो इसका दूसरा नाम क्या है? तो इसका दूसरा नाम थ्रोम्बोसाइट के नाम से भी जाना जाता है। डी इज राइट आंसर। प्रोथ्रोम्बिन जो रक्त का थक्का जमाने के लिए जिम्मेदार होता है। ओके, इसका स्राव या कहाँ से ये निकलता है? तो छोटी आंत से, रक्त प्लेटलेट से, बड़ी आंत से या हृदय से? तो रक्त प्लेटलेट से ही निकलता है, यानी कि बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक दवा जो हृदय के कार्य को धीमी करती है और उक्त हाई ब्लड प्रेशर के इलाज के लिए उपयोग में लाई जाती है, कास्ट्रोलॉटिसेप्टिव, बीटा लाकर, डिप्रेसेंट या एनीमिया? तो राइट आंसर इज बीटा लाकर। ये बीटा लाकर दवा होती है जो हृदय को धीमी करती है और प्रेशर को इलाज करने में यूज किया जाता है। तो बीटा लॉकर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आरएच फैक्टर की खोज किसने किया था? बंदर में किया गया रिसर्च। तो आरएच फैक्टर की खोज किसने किया था? लैंडस्टीनर ने, हक्सले ने, व्हीलर ने या लैंडस्टीनर और विनर ने? इसका जो राइट आंसर होगा, इसकी खोज किसने किया था? तो लैंडस्टीनर और विनर ने किया था। आरएच फैक्टर क्या है? तो आरएच फैक्टर एक प्रोटीन है जो रेड ब्लड सेल्स में आरबीसी की सतह में मौजूद होता है। जिन लोगों में रेड ब्लड सेल्स की सतह में ये प्रोटीन पाया जाता है, यानी उसे आरएच पॉजिटिव कहते हैं। उसे हम लोग इसमें पाया जाता है उसे आरएच पॉजिटिव कहते हैं, और जिन लोगों में नहीं पाया जाता है उसे आरएच निगेटिव कहते हैं। ओके, तो राइट आंसर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा मानव के रक्त को थक्का बनाने में स्कंदन क्लॉटिंग करने के लिए अनिवार्य है? ओके, तो विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई या विटामिन के? तो राइट आंसर इज विटामिन के। विटामिन के ब्लड को क्लॉटिंग करने के लिए अनिवार्य है। आगे देखिए, दिल का दौरा किस कारण पड़ता है? हार्ट अटैक क्यों होता है? हृदय पर जीवाणुओं का प्रभाव होता है, या हृदय में रक्त आपूर्ति कमी होती है, हृदय गति रुक जाती है, या अज्ञात कारणों से हृदय में बाधा आता है? तो किस कारण से होता है? तो देखिए, जब कभी हमारे हार्ट में ब्लड का सप्लाई, यानी कि ब्लड की आपूर्ति की कमी हो जाती है, ब्लड का सप्लाई नहीं हो पाता है, इस कारण हार्ट अटैक आता है। तो इसका राइट आंसर इज बी होगा। राइट आंसर इज बी होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, थक्का बनाने की प्रक्रिया में घाव के रक्तस्राव बंद होने का क्या कारण है? किस कारण जो ब्लड जब बहता है तो बंद हो जाता है? आधान, उष्मयन, किंडमन या अस्कंदन? तो राइट आंसर इज अस्कंदन हो जाती है, क्लॉटिंग हो जाती है, जिससे ब्लड क्या होता है? बंद हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा शीत रक्त वाला जानवर है? बंदर, चूहा, सांप या भेड़िया? तो राइट आंसर इज सर्प। ठंडक में ये छुप जाते हैं। सर्प इस शीत रक्त वाला जानवर है। सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट, निम्नलिखित जिसके मौजूदगी के कारण शरीर के भीतर में रक्त नहीं जमता है, ब्लड हमारे शरीर में क्यों नहीं जमता है? फाइब्रिन के कारण, प्लाज्मा के कारण, हीमोग्लोबिन के कारण या हेरेपिन के कारण? तो राइट आंसर इज हेपेरिन के कारण।
हेपेरिन के कारण। हेपेरिन एंटी क्लॉटिंग गुणों वाला एक ग्लाइकोसाइमिनोग्लाइकन है जो रक्त में पाया जाता है, जो ब्लड में पाया जाता है, जिसके वजह से रक्त वाहिनियों में रक्त नहीं जमता है, इसकी क्लॉटिंग नहीं होता है। तो वेरी इंपॉर्टेंट, इसी के कारण हमारे शरीर में ब्लड नहीं जमता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? शरीर के सारा रक्त किडनी के माध्यम से मिल जाता है। शरीर में सारा रक्त किडनी के माध्यम से गुजरता है। शरीर में सारा रक्त किडनी के माध्यम से शुद्ध होता है। शरीर में सारा रक्त किडनी के माध्यम से बनता है। तो राइट आंसर, व्हाट इज द राइट आंसर? ये पीसीएस में क्वेश्चन पूछा गया था। शरीर में सारा जो ब्लड होता है वो कहाँ से शुद्ध होता है? किडनी के माध्यम से शुद्ध होता है। ये ह्यूमन किडनी है जिसका काम ब्लड को प्योरीफाई करना होता है। ओके, तो राइट आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसकी कमी के कारण रक्त का थक्का नहीं जमता है? शायद ये क्वेश्चन 2 बार रिपीट हो गया है। तो विटामिन के कारण, विटामिन के कारण रक्त के क्लॉटिंग होने में विटामिन के अनिवार्य है। रक्तस्राव को रोकने के लिए आमतौर पर किस एल्युमिनियम लवण का प्रयोग किया जाता है? एल्युमिनियम नाइट्रेट, एल्युमिनियम सल्फेट या एल्युमिनियम क्लोराइड या पोटास एलम? तो राइट आंसर है पोटास एलम का प्रयोग किया जाता है। ब्लड को रोकने पर आमतौर पर एल्युमिनियम नामक पोटास एलम है, इसे एल्युमिनियम पोटेशियम सल्फेट के रूप में भी जाना जाता है। ओके, इसका प्रयोग आमतौर पर पीने के पानी शुद्धिकरण में भी किया जाता है। ओके, तो पोटास एलम का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह रेडियो समस्थानिक, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वह रेडियो समस्थानिक जिससे परिवहन तंत्र में खून के थक्का का पता लगाने के लिए किया जाता है कि ब्लड का क्लॉटिंग, कहीं पे ब्लड का क्लॉटिंग तो नहीं हो गया है, इसका पता लगाने के लिए किया जाता है। आर्सेनिक का, कोबाल्ट का या I-131 का या सोडियम 24 का? तो राइट आंसर इज सोडियम 24 का प्रयोग किया जाता है कि बॉडी में कहीं ब्लड क्लॉटिंग है या नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मानव रक्त के लिए कौन सा रक्त समूह को सर्वदाता या यूनिवर्सल डोनर के रूप में जाना जाता है? यूनिवर्सल डोनर कहते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। तो राइट आंसर इज बी, ओ को हम लोग क्या कहते हैं? सर्वदाता। सर्वदाता क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें कोई भी एंटीजन नहीं पाया जाता है, इसमें कोई भी एंटीजन नहीं पाया जाता है, इसलिए इसको सर्वदाता के रूप में, इन पे एंटीजन नहीं पाया जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसको सार्वभौमिक प्राप्तकर्ता या सर्वग्राही कहते हैं, जो सभी का ब्लड ले सकता है? सर्वग्राहा, क्योंकि इसमें राइट आंसर ए बी ओ या ए या ओ, राइट आंसर इज ए बी को सर्व प्राप्तकर्ता या सर्वग्राहक के रूप में जाना जाता है, क्योंकि इसमें कोई भी एंटीबॉडी नहीं पाया जाता है, एंटीबॉडी नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रक्त AB वर्ग रक्त AB वाला व्यक्ति किसी ऐसे को रक्त ले सकता है जिसका रक्त क्या हो? AB वाला किससे ब्लड ले सकता है? तो चूंकि AB को हम लोग क्या कहते हैं? सर्वग्राहक कहते हैं। तो कोई भी ले सकता है, A भी ले सकता है, B भी ले सकता है, AB का भी ले सकता है, यानी किसी भी वर्ग का ब्लड ले सकता है, यानी कि डी इज राइट आंसर, क्योंकि AB ब्लड ग्रुप में कोई भी एंटीबॉडी नहीं पाई जाती है, एंटीबॉडी नहीं पाई जाती है, इसके कारण ये किसी का भी ब्लड ले सकता है। नेक्स्ट, रक्त समूह O वाला किस व्यक्ति से ले सकता है? O वाला किससे ब्लड ले सकता है? केवल A या B से, A O और B से, O और AB से, या केवल O से? तो O ग्रुप वाला किस ग्रुप से ब्लड ले सकता है? वनली O ग्रुप से। दे तो सबको सकता है, लेकिन सिर्फ ले सकता है किससे? सिर्फ O वाले ग्रुप से। यदि माता पिता का रक्त ग्रुप A और B हो तो निम्नलिखित में से नवजात शिशु में कौन सा असंभव है, क्या नहीं हो सकता है? तो देखिए, अगर किसी के माता पिता का ग्रुप A और B ग्रुप है
तो क्या क्या ए और बी ग्रुप है मदर एंड फादर के, तो क्या संभव है, क्या संभव हो सकता है और क्या नहीं हो सकता है। अगर किसी का ब्लड ग्रुप ए और बी मदर एंड फादर का है तो उसमें ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है और ए भी हो सकता है। क्या असंभव है, तो इसमें ओ ग्रुप नहीं हो सकता है। असंभव है तो ओ ग्रुप नहीं हो सकता है। ओके, बाकी ए हो सकता है, बी हो सकता है, ए बी, ओ ग्रुप नहीं हो सकता है। ए इज राइट आंसर। ओके, ओ ग्रुप असंभव है। नेक्स्ट देखिए, यदि बालक का रक्त समूह ए बी है और पिता का रक्त ग्रुप ओ है तो माता का रक्त ग्रुप क्या होगा। माता का रक्त ग्रुप क्या होगा। बच्चे का अगर पिता ए बी है और बच्चे का ओ है, ओके, तो इसमें से पता नहीं लगाया जा सकता है, इसमें से पता लगाया नहीं जा सकता, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक विवाहित दंपत्ति ने एक बालक को गोद लिया, इसके कुछ उपरांत बाद उसको जुड़वा पुत्र पैदा हुआ। दंपत्ति में से एक का रक्त ग्रुप ए बी पॉजिटिव है, दंपत्ति में एक जो है ए बी पॉजिटिव ग्रुप का है और दूसरा ओ निगेटिव का है, दूसरा ओ निगेटिव का है। तीनों पुत्रों में से एक का ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव है, तीनों में से एक का ए पॉजिटिव वाला है, दूसरा बी पॉजिटिव वाला है और तीसरा ओ पॉजिटिव वाला है। तो गोद लिया गया पुत्र किस वर्ग का हो सकता है, किस वर्ग का हो सकता है। गोद लिया हुआ बच्चा किस ग्रुप का हो सकता है। तो देखिए, क्योंकि माता पिता का ए पॉजिटिव बी पॉजिटिव है तो बालक जो उनका माता का पिता का जो है एक का दंपत्ति में ए बी पॉजिटिव है, ए का ओ निगेटिव है, तो पॉसिबिलिटी क्या है, ए पॉजिटिव भी हो सकता है, बी पॉजिटिव भी हो सकता है, ए बी पॉजिटिव भी हो सकता है, लेकिन ओ पॉजिटिव नहीं हो सकता है। यानी कि जो गोद लिया हुआ बच्चा है वो कौन सा ग्रुप का हो सकता है, ओ पॉजिटिव का, क्योंकि माता का एक का ग्रुप इसमें ओ माइनस है, एक का ए बी प्लस है, तो प्लस नहीं हो सकता है। यानी कि जो गोद लिया गया बच्चा है वो किस ग्रुप का होगा, वो पॉजिटिव ग्रुप का होगा, यानी कि ए इज राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, एक मनुष्य का दुर्घटना हो जाता है और उसे रक्तदान की आवश्यकता होती है किंतु उसके रक्त समूह की परीक्षण करने का समय नहीं है, तो निम्नलिखित में से उसे कौन सा ब्लड दे दिया जाए, कौन सा ब्लड दे दिया जाए, ओ पॉजिटिव, ओ निगेटिव, ए बी प्लस या ए बी माइनस। तो उसको ओ निगेटिव ब्लड दे दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ओ निगेटिव ब्लड, ये PIS में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट, अज्ञात रुधिर वर्ग का एक व्यक्ति गंभीर रूप से दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है, उसे तुरंत ब्लड की जरूरत पड़ती है। अस्पताल में आसानी से उपलब्ध रुधिर वर्गों में से किस एक का उसको आसानी से ब्लड दिया जा सकता है। ओ RH माइनस, ओ RH प्लस, ए बी RH माइनस, ए बी RH प्लस। तो उस व्यक्ति को कौन सा ब्लड दिया जा सकता है, ओ और RH माइनस ब्लड दे दीजिए, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस जोड़े के बीच शादी असंगत होती है, किसके बीच शादी असंगत होती है, क्योंकि ऐसी शादियां, देखिए पहले क्वेश्चन देखते हैं। RH प्लस पुरुष है और दोनों पॉजिटिव हैं, पुरुष पॉजिटिव है, महिला RH निगेटिव है। तीसरा, RH निगेटिव दोनों हैं, पुरुष पॉजिटिव है और महिला निगेटिव है, इसमें से कौन सा असंगत है, तो ये डी वाला जो होगा ये असंगत होगा। अगर पुरुष पॉजिटिव है महिला निगेटिव है तो पहला इनका बेबी तो हो जाएगा लेकिन दूसरा बेबी पेट में ही मर जाएगा, तो डी इज राइट आंसर। अगला, एंटीजन क्या होता है, वह पदार्थ होता है जो हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करता है, विषाक्तता के उपचार के लिए उपयुक्त होता है, शरीर के ताप को कम करता है या एंटीबॉडी के निर्माण के उत्तेजन करता है। व्हाट इज द करेक्ट आंसर, तो यह एंटीबॉडी को क्या करता है, एंटीबॉडी के निर्माण को उत्तेजित करता है, तो डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जिस पदार्थ के निवेश में किसी जीवित जीव को में कर देने पर उसे प्रतिरक्षियों से उत्पादन को प्रेरित करता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, कैंसरजन, एड्रोजन, एंटीजन
या आइस्ट्रोन क्या बोलते हैं उसको? तो राइट आंसर इज एंटीजन। क्या बोलते हैं? एंटीजन। सी इज राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा शरीर में प्रतिरोधक क्षमता विकसित करता है? एंटीजन, एंटीबॉडी या एंजाइम्स या हार्मोन्स? कौन सा हमारी बॉडी में प्रतिरोधक क्षमता को उत्पन्न करता है? तो एंटीबॉडी। राइट आंसर इज एंटीबॉडी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से वह कौन वैज्ञानिक जिसने पहली बार ब्लड सर्कुलेशन, रुधिर परिसंचरण की व्याख्या की? एंटीवेन, विलियम हॉक या विलियम हार्वे, ग्रेगर मेंडल, रोनाल्ड रोच? तो राइट आंसर इज विलियम हार्वे। विलियम हार्वे इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है? रक्त कहाँ प्यूरिफाई होता है? फेफड़े में, यकृत में, किडनी में या इन सभी में? तो राइट आंसर इन सभी में। मेनली तो किडनी में होता है, लेकिन ऑल इज करेक्ट। मनुष्य शरीर में खून शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? डायलिसिस, हीमोलिसिस, ओस्मोसिस या पैरालिसिस? तो राइट आंसर ही डायलिसिस कहा जाता है। डायलिसिस। जिसका किडनी खराब हो जाता है उस व्यक्ति का ब्लड को शुद्धिकरण के लिए डायलिसिस कराया जाता है। इनमें से कौन सा रक्त हृदय से शरीर के विभिन्न अंगों तक ले जाती है? धमनियाँ, तंत्रिकाएं, कोशिकाएं या नसें? राइट आंसर इज धमनियाँ। धमनियाँ जो है रक्त को हृदय से शरीर के विभिन्न भागों में ले जाती हैं। ओके, नेक्स्ट, ऑक्सीजन युक्त रक्त के माध्यम से हृदय से बाहर जाता है? महाधमनी, फेफड़े की धमनी, वेना कॉर्न या चौक? तो राइट आंसर इज महाधमनी। धमनी के माध्यम से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा हृदय से गुर्दे तक रक्त पहुंचाता है? वृक्क शिरा, वेन काना, कोरोना धमनी या वृक्क धमनी? तो राइट आंसर इज वृक्क धमनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी शिरा फेफड़े से हृदय तक शुद्ध ले जाती है? कहाँ से? लंग से हार्ट तक? वृक्कीय शिरा, फुफ्फुस शिरा, महाशिरा या एक्रिस शिरा? तो राइट आंसर इज फुफ्फुस शिरा इज राइट आंसर। ये लंग से हार्ट तक, लंग से हार्ट तक शुद्ध ब्लड ले जाती है। मानव हृदय का दाहिना भाग, राइट हैंड साइड, कहाँ से कौन सा रक्त प्राप्त करता है? शुद्ध, अशुद्ध, मिश्रित या इनमें से कोई नहीं? तो राइट आंसर अशुद्ध रक्त। कौन सा रक्त? अशुद्ध रक्त प्राप्त करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्तदाब का नियंत्रण कौन करता है? अधिवृक्क, एड्रिनल या थायराइड ग्रंथि, थाइमस या पीतपिंड या कार्पल ट्यूमर? क्या इसको कहते हैं? ब्लड रक्तदाब का नियंत्रण कौन करता है? तो राइट आंसर इज ए, अधिवृक्क या एड्रिनल ग्रंथि। ए इज एब्सोल्युटली राइट आंसर। नेक्स्ट, रक्त मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग करते हैं? स्फेग्मोमीटर, थर्मामीटर, ईसीजी या स्टेथोस्कोप? तो राइट आंसर इज वेरी सिंपल क्वेश्चन, स्फेग्मोमीटर से हम लोग क्या नापते हैं? ब्लड प्रेशर। थर्मामीटर से टेम्परेचर, ईसीजी। ओके, किस दवा का उच्च ताप रक्तचाप के इलाज के लिए प्रयोग किया जाता है? हाई ब्लड प्रेशर के लिए प्रयोग किया जाता है? राइस्ट्रेनोट, डाया जेपम, फॉलिक एसिड या हाइड्रालेजिन? तो व्हाट इज द करेक्ट आंसर? करेक्ट आंसर इज हाइड्रालेजिन का प्रयोग हाई ब्लड प्रेशर के इलाज में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रुधिर को पतला करने के रूप में किस दवा का प्रयोग किया जाता है? रुधिर को पतला करने में तो वाइफ्रेन, टेलामोटोन या एजीथ्रोमाइसिन या हाइड्रोलेजिन अभी हम लोग पढ़े हैं। तो डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित रेडियो तत्वों में से किसका उपयोग मनुष्य के शरीर में रक्त प्रवाह की गति को मापता है? गति को मापता है। तो शायद ये भी क्वेश्चन रिपीट हुआ। रेडियो फास्फोरस, रेडियो आयोडीन, रेडियो आयरन, रेडियो सोडियम का प्रयोग किया जाता है। इससे क्लॉटिंग का प्रयोग कहाँ है बॉडी में, उसका पता लगाया जाता है या नहीं है? तो डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, मानव रक्त एक श्यान तरल है, एक श्यान तरल है। इसकी श्यानता का कारण क्या है यार? श्यानता का क्या कारण? रक्त में प्रोटीन, प्लाज्मा में बिलिरुबिन, सीरम में सोडियम या रक्त में आरबीसी और डब्ल्यूबीसी? तो रक्त में प्रोटीन होने के कारण
ब्लड क्या है, श्यानतरल की तरह बिहेव करता है। कौन सा हार्मोन्स रक्त में शर्करा की मात्रा नियंत्रित करता है, ब्लड को में शर्करा शुगर की मात्रा कौन नियंत्रित करता है, ग्लूकोजन, थायरॉक्सिन, ऑक्सीटोसिस या इंसुलिन, वेरी इंपॉर्टेंट। तो राइट आंसर इज इंसुलिन। इंसुलिन, कुछ लोगों को इंसुलिन की बाहर से इंजेक्शन भी देना पड़ता है जिनको शुगर की बीमारी होती है। यदि व्यक्ति को गलत प्रकार से रक्त दिया जाए तो निम्न क्या परिणाम होगा। अगर किसी को गलत रक्त दे दिया जाए, ये धमनियां संकुचित हो जाती हैं, सभी धमनियों का विस्तारण हो जाता है, आरबीसी का संश्लेषण हो जाता है, तिल्ली और लंबोसाइट्स में विकृति आ जाती है। तो राइट आंसर, सभी धमनियां जो होती हैं वो संकुचित हो जाती हैं। ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि किसी व्यक्ति की रुधिर वाहिकाओं की त्रिज्या कम हो जाए, जैसे ये है, अब रेडियस कम हो जाए, पतला हो जाए, तो क्या होगा, बढ़े तो उसका दाब क्या होगा, बढ़ेगा, घटेगा, उतना ही रहेगा, या पुरुषों में बढ़ेगा, महिलाओं में घटेगा। तो राइट आंसर इज बढ़ेगा 100%। क्योंकि जब रास्ता पतला होगा तो ब्लड तेजी से निकलेगा, यानी कि बढ़ जाएगा ब्लड प्रेशर। तो ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा गर्म रक्त वाला जानवर है, कछुआ, सांप, छिपकली या बंदर। तो राइट आंसर इज बंदर। बंदर। किस प्रक्रिया द्वारा श्वसन के दौरान गैसें रुधिर में प्रवेश करती हैं और फिर उसे छोड़ती हैं, सक्रिय परिवहन, विसरण और सक्रिय परिवहन या परासरण। तो राइट आंसर इज विसरण। विसरण के द्वारा ही श्वसन में गैसें रुधिर में प्रवेश करती हैं। किसी सामान्य व्यक्ति के रक्त में संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, धमनियों की तुलना में शिराओं की संख्या कम होती है और शरीर में रक्त की कम मात्रा रहती है, रक्त की कुछ मात्रा लगभग 70% रक्त कोशिकाओं के रूप में होता है। सी, श्वेत हृदय WBC केवल लसिका पर्व में बनती हैं। डी, रक्त में WBC की तुलना में विषाणु अधिक होते हैं। तो इसमें से कौन सा कथन सही है। तो राइट आंसर इज डी। राइट आंसर इज डी, WBC की तुलना में विषाणु अधिक होते हैं। तो ओके, दिस इज द राइट आंसर। तो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस क्लास।